है ना क्लास के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 जो लाइंस एंड एंगल्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि क्या 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 चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है ना। लाइंस और एंगल में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ से बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज 1 हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2 हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4 हम कर चुके हैं यहाँ से, और अब एक्सरसाइज नंबर 6 हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने भी प्रीवियस कोई भी क्लास नहीं अटेंड करी है वो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है, क्लास 9 मैथ्स के नाम से अवेलेबल है। अभी इस एक्सरसाइज में जो जो चीजें भी याद रखनी है वो सारी मैं आप लोगों को इस क्लास में बताने वाला हूं। ठीक है, एक सवाल के जरिए हम सारी चीजें करेंगे। 6.1 है हमारा और इसमें सवाल नंबर 1 है। देखिए, सबसे पहली चीज जो इस एक्सरसाइज में याद रखनी है ना, वो हमें रखनी है पैरेलल लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज। व्हाट इज पैरेलल लाइंस, ये सब कुछ आपको याद रखना है इस चैप्टर में। ध्यान से समझना, कोई भी दो लाइंस जो बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के चल रही हैं, पैरेलल का मतलब है जिनकी जो ये डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सेम होनी चाहिए हर पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारे पास होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस होनी चाहिए सेम। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं, द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ठीक है, वो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। अब इसी के बारे में पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें याद रखनी है वो सारी मैं बताने वाला हूं। देखिए, लेट अस सपोज करिए ये हमारी पैरेलल लाइंस है, इसको जो ये लाइन एक काटती है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहां पर कितने एंगल बन रहे हैं, ये एंगल 1 मान लेता हूं, ये एंगल 2 मान लेता हूं, ये 3 मान लेता हूं, ये 4 मान लेता हूं, ये एंगल ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, ये सी मान लेता हूं, ये डी। पहला सवाल तो यही बनता है कि कोई भी दो पैरेलल लाइन को जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है उसमें टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने बनेंगे। तो मैं यहां से देख के बता दूंगा कि सर 4 एंगल यहां बनेंगे, 4 एंगल यहां, यानी कि टोटल कितने एंगल हो गए हमारे, टोटल 8 एंगल्स हो गए हमारे। एक जब दो पैरेलल लाइन होती है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। अब इसमें देखिए, जो एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा हमेशा, ये जो एंगल 2 है यहां पर और ये एंगल 4 है यहां पर बराबर होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख लीजिएगा, जिसको डाउट हो बता देना। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब जैसे एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3 भी बराबर होगा, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट है। ऐसे ही और कौन से होंगे, एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, एंगल बी बराबर एंगल डी होगा। ये सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो बराबर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी थी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो इंटरनल एंगल होते हैं ना, जो जैसे एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर ए, एंगल 2 प्लस एंगल ए, जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। या फिर 180 डिग्री को मैं 180 ना बोल के सप्लीमेंट्री बोलूंगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा है एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर डी। ठीक है, एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर डी हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही चीजों को ध्यान रखना, इसका सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे। ठीक है, अगली बात सुन लीजिए, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसके ऊपर मान लीजिए ये कोई एंगल ए है, ये कोई एंगल बी है, या फिर हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन हो, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबका सम जो होता है वो 180 होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी यहां पर टोटल 180 होगा, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या होगा, 180 होगा। उम्मीद करूंगा ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब सारी चीजें बराबर बराबर बारी बारी से हम लोग देखने वाले हैं। आगे देखिए आप लोग, यहां से सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, ये ए बी हमारा है, ये सी डी है, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें क्या दे रखा है, इफ एओसी प्लस बीओई, एओसी हमारा ये है और बीओई है, मतलब ये वाला एंगल हमें दे रखा है और ये वाला, इसका सम हमें दे रखा है, दोनों का सम। अब हमें बीओडी भी दे रखा है, ये वाला बीओडी है, ये हमारा 40 डिग्री है। हमें बताना है एंगल बीओई, यानी कि बीओई कहां पर है, बीओई, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये x डिग्री है और एक रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स का क्या मतलब हुआ, सीओई कहां पर है, सबसे पहले ये देखिए, सीओई रिफ्लेक्स का मतलब है जो एंगल हमारा बन रहा है ना, सीओई ये वाला एंगल हमारा बन रहा है, इसको छोड़ के बाकी जो भी बचा है ना उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं एंगल। तो अगर मेरे पास ये एंगल आ गया
तो मैं क्या करूंगा, एक रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, पूरा 360 में से माइनस हो जाएगा, जिसके रिफ्लेक्स की बात करी जा रही है। अब सबसे पहले देखो, मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो पूरा एंगल बनेगा ना, ये तीनों एंगल बनेंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहीं से क्या कर सकता हूं, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस में एंगल बीओई, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 180 डिग्री। कौन सा एंगल, ये वाला और ये वाला, ये तीनों एंगल का सम है 180। यहां से मैं सीओई निकाल लूंगा क्योंकि मुझे ये वाला दे रखा है क्या, 70 डिग्री। तो एंगल सीओई मेरे पास आएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल सीओई मेरे पास आ जाएगा 110 डिग्री। अब हमें सीओई नहीं निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, मैंने बोला था जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकाल रहे हैं उसको 360 में से माइनस कर दीजिए। 360 माइनस 110, कितना आंसर आएगा, 0, 5 और 2, 250 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल सीओ। समझ गए बात, जो भी एंगल का रिफ्लेक्स निकाल रहे हो उसको 360 में से माइनस कर दो, सिंपल लैंग्वेज। अब एक और एंगल निकालना है, एंगल बीओई भी निकालना है हमें। अब भाई ये एंगल मेरे पास 110 आ गया, ये सारे का सम मेरे पास कितना है, या फिर आप कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, देखिए मेरे पास इस दोनों का जो सम है ना, इन दोनों का सम दे रखा है 70 है ना, 70 हमें दे रखा है दोनों का सम। और मैं क्या कर सकता हूं, मुझे यहां से निकालना है, हाँ निकल गया सवाल। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, मैं सारा कुछ हटा देता हूं ध्यान से समझने के लिए। मुझे एंगल कौन सा निकालना है, पहले तो ये देखो, मुझे एंगल निकालना है, मान लो ये, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 110, इसकी हमें 40 डिग्री दे रखी है। अब इस वाली लाइन को ले लीजिए, सीडी वाली लाइन को, सीडी लाइन के ऊपर हमारा 180 बनेगा, और तीनों एंगल का सम, यानी कि कौन से एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओडी बराबर 180 डिग्री। सीओई की वैल्यू 110 डिग्री है, बीओई हमें फाइंड करना है, प्लस इसकी 40 डिग्री है, बराबर 180। इसको ऐड कर दीजिए, एंगल बीओई बराबर प्लस में मेरे पास क्या आएगा 150 बराबर 180 डिग्री, एंगल बीओई मेरे पास आएगा, इसको साइड में ले जाएंगे 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सबसे पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है, एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे सारे एंगल्स का सम 180 होता है, और रिफ्लेक्स किसी भी एंगल का निकालना है तो 360 में से उस एंगल की वैल्यू को माइनस करना है। मान लो एंगल की वैल्यू हमें यहां पर नहीं दी गई थी है ना, इसका रिफ्लेक्स निकालना था बट ये हमें नहीं गिवन थी, सबसे पहले हमने इसी को निकाला, फिर 360 में से माइनस कर दिया। तो ये एक ओवरव्यू था एक्सरसाइज 36 का, हमारा लाइन और एंगल में हमें क्या क्या चीजों को याद रखना है। किसी को इस सवाल में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है, लाइक जरूर करके जाइएगा, और शेयर सभी बच्चों को कर दीजिए जो भी क्लास 9 में इस बार है या होने वाला है, सभी को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं मंडे को 7 बजे।